नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। दोस्तों, आज हम सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। दशहरे के ठीक अगले दिन पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और वह जीवन के अंत में स्वर्ग में जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर उसके प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और साथ ही घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वो पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे वो पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया और उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पूरे विधि विधान के साथ पापांकुशा एकादशी व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण भी किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिल गई और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तभी से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।